नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ गए आज के एग्जाम के 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, जीके के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन निकल के हैं, सारे को हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं जीके में। और बाकी बात करें पेपर के लेवल का, वही लेवल आ रहा है जो 2 दिनों में पूछा गया, 28 तारीख 29 तारीख, एकदम ईजी टू मॉडरेट लेवल के। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पल पल की रेलवे एग्जाम्स की अपडेट यहाँ पर मिल रही है और एक एक चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, जो हमारे पीडीएफ है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शाम को इवनिंग में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो पीडीएफ है वहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे, स्टैटिक जीके, साइंस और बात करें करंट अफेयर्स, इन तीनों पीडीएफ का बहुत ही बोलबाला है। बाकी मैथ के क्वेश्चंस भी हमारे पीडीएफ से फंस रहे हैं, शाम को हम डिस्कस करते हैं। बाकी हमारे पीडीएफ जो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी यहाँ पे ईयर इन सेल चल रही है जहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट में, यानी कि हर पीडीएफ 35 से 40 रुपए में आप ले सकते हो। तो ये आपकी मैथ की पीडीएफ है जिसमें 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर हमने तैयार किया है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, कंप्लीट आप ले सकते हो। 2020 का ही करंट अफेयर्स पूछ रहा है, इसमें पूरा दिया गया है। ठीक, टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स देखने को मिल जाता है। साथ में ये साइंस का पीडीएफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल वाले पेपर में हमने देखा था साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे और साथ में स्टैटिक जीके से ढेर सारे प्रश्न फंसे थे और आज भी कुछ क्वेश्चन फंसे हैं। उनके बारे में हम शाम को आपको बता देंगे कि फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक, तो ये तो हो गई पीडीएफ की बात। अब आइए शुरू करते हैं। उससे पहले ये टेलीग्राम ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया था, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो आप इंस्टाग्राम हैंडल हमारे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के एग्जाम में आए हुए थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आया था कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें 2020 में होना था, अभी तो ये पोस्टपोन करके 2022 में कर दिया गया। 2018 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपको गोल्ड कोस्ट में। ठीक है, गोल्ड कोस्ट में हुआ था। गोल्ड कोस्ट कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अगर जो हम बात करें नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा 2022, यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ था, तो ये होगा बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो ये क्वेश्चन ये आया था। अगर जो हम बात करें इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ में मिल जाएगा। और बात करें महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम ये तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था गोवा के सीएम को लेके, स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स दोनों के पीडीएफ में मैंने इस क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो इस गोवा के सीएम की बात करें प्रमोद सावंत, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। राज्यपाल को भी लगे हाथ जान लेते हैं, तो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी की बात करें, ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा का। अगर जो हम बात करें नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आया था अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है नए वाले, वो कौन है, तो जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले, हालांकि अभी बने नहीं है, चुनाव हो चुका है, लेकिन जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। इनके ऊपर एक और क्वेश्चन बन सकता है, रिकॉर्ड मतों से जीतने का। ठीक, एक क्वेश्चन आया था रिपब्लिक बुक। रिपब्लिक बुक के राइटर कौन है, तो प्लेटो नाम ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक बुक के राइटर हैं। एक क्वेश्चन आया था ओसीईडी, ओसीडी का हेडक्वार्टर। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओसीडी होता क्या, तो ये आपको स्टैटिक जीके के पीडीएफ में मिल जाएगा, हेडक्वार्टर वाले में। फुल फॉर्म भी मैंने दिया हुआ, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये होता है ओसीईडी का फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन है जोजिला पास को लेकर आता है। जोजिला पास की बात करें, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में रिपीट करता है। तो ये लेह और मनाली को जोड़ता है। लेह की बात करें, ये कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। मनाली की बात करें, ये कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं। देखो हर जो सेट बन रहा है, हर शिफ्ट में बात करें कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन मैंने, एक तो फुल फॉर्म पूछा रहा, फुल फॉर्म मुझे मिल नहीं पाया। एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन एक फुल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन आया था KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं 1 KB में। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था इंडोनेशिया की कैपिटल। अब इंडोनेशिया के कैपिटल की बात करें, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें जकार्ता है। एक क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल के बारे में भी आया था। दक्षिण अफ्रीका के वैसे 3 कैपिटल है, लेकिन जो ऑप्शन में था वो केप टाउन था, तो केप टाउन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ड्रीम 11 के देखो सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, तो इस बार आया था ड्रीम 11 जो था उसके सीईओ कौन है। ड्रीम 11 आपको पता है आईपीएल जो हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग, उसका टाइटल स्पॉन्सर था। तो ये आईपीएल कह सकते हैं आईपीएल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो ड्रीम 11 के सीईओ की बात करें, हर्ष जैन यहाँ पे ड्रीम 11 के सीईओ हैं। एक क्वेश्चन आता है गोल्ड प्रोड्यूस, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये कर्नाटका में होता है। एक क्वेश्चन ये आया था। तेलंगाना की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आपको पता है तेलंगाना हमारा देश की 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब तेलंगाना को बनाया गया था
तो तेलंगाना जो बना था 29वां राज्य बना था। तो इसकी स्थापना की गई थी 2 जून 2014 को, तेलंगाना की स्थापना। ठीक, एक क्वेश्चन आया था भारतीय मौसम वेधशाला। ये क्वेश्चन की बात करिए, हमारी स्टैटिक जीके पीडीएफ में साफ साफ दिया हुआ है। ठीक, तो भारतीय मौसम वेधशाला की बात करिए, कहाँ पे स्थित है? पुणे में। बंगाल विभाजन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था कि कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा। साल की बात करें 1905, ये याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। आईबीएम के सीईओ के बारे में आया था, आईबीएम की बात करें, ये क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके के पीडीएफ में मिल जाएगा। शाम को मैं प्रूफ के साथ यहाँ पे आपसे बात करूंगा। अरविंद कृष्णा यहाँ पे आईबीएम के सीईओ हैं, इसलिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दास वंश के संस्थापक, देखिए दास वंश की बात करें या गुलाम वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक क्वेश्चन आया था बायोलॉजी में जैविक और अजैविक घटक को लेके। और बात करें, क्वेश्चन आया था सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जो आपको पता होगा, जौ की जो बोन होती है, जौ की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी पूछे तो कड़ की हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी की बात है तो आपको पता होगा जांग की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। एक क्वेश्चन आया था प्लास्टिक किससे मिलकर बनी होती है? तो कार्बन के यौगिकों से। तो प्लास्टिक किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन के यौगिकों से, इसको आप ध्यान रखेंगे। संगमरमर का सूत्र पूछा था, देखो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। उपधातुओं को पहचानना था, उसमें 4 ऑप्शन थे, गोल्ड था, चांदी था। ठीक है, तो उसमें उपधातु जो ऑप्शन था सिलिकॉन, सिलिकॉन इसमें राइट आंसर हो गया था। प्रकाश क्या है? ये क्वेश्चन फिजिक्स से आया था, तो ऊर्जा के ही एक रूप है प्रकाश, तो ये भी इसका आंसर होगा। परमाणु की संरचना किसने की? तो ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड व बोहन ने परमाणु की संरचना की थी। ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आया था। तो कुल मिला के क्वेश्चन की बात करें मिक्स टाइप के आ रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स बायोलॉजी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है आपको साइंस जीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं फिर मैथ का अलग आ रहा है। मिक्स टाइप के हो रहा है कि 2 क्वेश्चन साइंस का है, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी का है, फिर मैथ का क्वेश्चन बीच में डाल दे रहा है, रीजनिंग का डाल दे रहा है। मिक्स टाइप के क्वेश्चन पूरे पेपर हर शिफ्ट में बन रहे, चाहे आज की बात हो या कल का। अब आइए बात कर लेते हैं पेपर के लेवल का। आज का जो पेपर हुआ, तो आज के पेपर के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा, यानी ये पेपर ऐसा बनाया गया कि अगर जो 30 क्वेश्चन आने हैं तो उसमें 15 क्वेश्चन इजी डाले गए, 5 क्वेश्चन मॉडरेट डाले गए और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन टफ डाले गए। ठीक है, ऐसा है कि सारा बच्चा 70-65 करके आए, इस प्रकार से पेपर बना है। जो भी अच्छे से मेहनत किया वो 80++ करके आ रहा है, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं, अब जाके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स थे, तो मैथमेटिक्स से बात करें आज भी 3 क्वेश्चन बोडोमॉस से बने। एक क्वेश्चन परसेंटेज का जो सेम टू सेम क्वेश्चन मिल गया कि एक संख्या का 25% 24 है, तो वह संख्या बताना। तो जो 25% 24 है तो आप 100% निकाल ही लोगे। नंबर सिस्टम से बात करें 3 क्वेश्चन निकल के आए थे। घातांक करली से 2 क्वेश्चन आए थे। SI CI का यहाँ पे डिफरेंस आया था और आपको P बताना था, यानी कि प्रिंसिपल बताना था। ये क्वेश्चन आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से निकल के आया था। ये आपके मैथ के जो क्वेश्चन निकल गए वहां से मिले हैं। बाकी मिक्स टाइप के थे, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से 3 क्वेश्चन मिला के थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करें रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, सीरीज से 3 क्वेश्चन आए थे। ये वाली सीरीज देख लीजिए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। 6 12 आप देख सकते हो यहाँ पे क्या करना है, अंतर 6 12 के बीच 8 होगा। ठीक है, 6 होगा, 12 और 20 के बीच 8 होगा, 20 30 के बीच 10 होगा। आप यहाँ पे देख लो एक सीरीज बन रही है, तो ये आपका 42 में क्या जोड़ोगे, 30 के बाद 42 आया तो 12 और 42 के बाद आगे 14 है, यानी कि 42 में 14 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सीरीज से 3 क्वेश्चन हमने बताया, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आया था, अल्फाबेटिकल सीरीज से भी 2 क्वेश्चन आया था, एनोलॉजी से भी 3 क्वेश्चन आया था और बाकी वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष और कथन पूर्वानुमान से भी 3 क्वेश्चन आया था, इसको भी आप ध्यान रखें। तो खैर ये तो रीजनिंग की बात हो गई, ये तो मैथ हो गई। जीके आपने देख लिया किस किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। बाकी अगर जो आपको सेकंड शिफ्ट में पेपर है तो इससे रिलेटेड चीजें आप पढ़ सकते हैं। बाकी की चीजें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो पीडीएफ आप जरूर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि शाम को हम उसमें डिस्कस करते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से फंसे हैं। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।